अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म मेकिंग कोर्स सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइनली द इक्विपमेंट केयर ऑफ द फिल्म मेकिंग। आई नो इट्स थोड़ा ओवर हो गया, बट वापस आते हैं अपने फिल्म मेकिंग गियर के ऊपर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बेसिकली चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना जा रहे हैं उसके अंदर इंक्लूडेड आपका कैमरा गियर, उसकी एसेसरीज वगैरह, द ट्राइपॉड, द रिग्स एंड द सपोर्ट सिस्टम्स, गिम्बल्स, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड और कुछ और बड़ी एसेसरीज लाइक जिप एंड ट्रैक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैमरास की। सो गाइस, आई नो आप सबका दिल करता है कि आप एरी चलाएं और आप रेड चलाएं। अगर आपको इनका नहीं पता, सो बेसिकली दीज आर सम कैमराज यू कैन सी हियर, रेड, एरी। These are some cameras that are like the top notch cameras in the filmmaking, and if you connect an IMX with that, so it becomes a camera like this, an IMX camera on which Christopher Nolan या टोरेंटिनो ये लोग शूट करते हैं। जैसा कि आप सब ने अभी देखा, ये वो सारे कैमराज हैं जो शायद हमें ज़रूरत ना ही पड़े अपनी लाइफ में बहुत ही अपेरेंट टाइम में। अगर हम बात करें बाकी कुछ कैमरास की जो कि बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो है एरी और रेड के कैमरास। ये कैमरास भी आप अपनी वीडियोस में देख सकते हैं। दीज आर प्रीटी गुड सिनेमैटिक कैमरास जिसके ऊपर कोई भी फिल्म शूट हो सकती है। इवन हॉलीवुड में भी यही कैमरा यूज़ हो रहा है, बॉलीवुड में भी ये यूज़ हो रहा है, और इवन पाकिस्तान में भी अब ये बहुत ही एक एक्सेसिबल कैमरा बन चुका है। बट द प्रॉब्लम इज़, क्या आपको वाकई ही उस चीज़ की ज़रूरत है? इट्स लाइक यू आर गोइंग ऑन अ हंटिंग फॉर सिंपल बर्ड्स एंड यू आर यूजिंग टैंक। फॉर माई ओपिनियन, आप लोगों को हमेशा अपने कैमरा को सेलेक्ट करते हुए ये चीज़ ज़रा गौर करनी चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप आज अपने पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो कंटेंट देख रहे होते हैं, आइदर दे आर देयर टीवी स्क्रीन्स, देयर लैपटॉप्स और देयर फोन्स। यू आर नॉट गोइंग ऑन अ सिनेमा screen and your content is not going on a cinema, then you need a resolution that is good enough. For example, YouTube के ऊपर अब जो रेजोल्यूशन आजकल हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ 4K। सो इफ़ यू आर हैविंग अ कैमरा दैट इज़ गिविंग यू अ 4K आउटपुट विद अ गुड बिट रेट एंड अ गुड रिकॉर्डिंग ऑफ द बिट्स, यानी कि कलर्स वो कितने बिट्स के अंदर डाटा रिकॉर्ड हो रहा है फ्रेम का, तो इट्स गुड इनफ। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी फेमस कैमरा A7 III, इट्स गुड इनफ टू रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ वीडियो, बिकॉज आप 4K के अंदर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपके पास अच्छा खासा मार्जिन भी है। अगर आप लॉग फॉर्मेट के अंदर शूट करेंगे तो आपके पास कलर ग्रेडिंग का मार्जिन ज़्यादा रहेगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आगे फर्दर अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। कैमरे के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो आउटपुट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह की है। अगर आपको एक जेनेरिक लुक चाहिए तो आप सिंपल से सिंपल कैमरे के साथ जाएं। और इवन अगर आप कोई चीज़ बाय करने जा रहे हैं, कैमरा ख़रीदने जा रहे हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, एक वर्सेटाइल कैमरा रखें जो कि काफ़ी हैंडी हो, काफ़ी पोर्टेबल हो, और जो कि इस तरह का कैमरा हो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक वर्सेटाइल हो, जो कि चेंज हो सके, वो एक सिनेमा कैमरा में भी कन्वर्ट हो सके, वो फोटोग्राफी में भी काम आ सके और वो वीडियोज़ में भी काम आ सके। बहरहाल ये पूरी एक सिलेक्शन की एक अलग गेम है। कैमराज, मैंने कैमराज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वीडियोज़ की अगर आप बात करें तो स्टार्टर्स के लिए सोनी सीरीज़ बहुत ही अच्छे कैमराज प्रोड्यूस करती है। कैमराज के बाद आपको कैमराज के साथ कुछ गेयर्स चाहिए होते हैं, आपको लेंसेज चाहिए होते हैं। लेंसेज में अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आपको एक ऐसा लेंस लेना चाहिए जो कि वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब वो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती हो, यानी कि वो वाइड से क्लोज के ऊपर जा सके। अब लेंसेज हैं क्या, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? बेसिकली लेंस के अंदर टाइप्स हैं, जिसके अंदर सिंपल लेंस जो कि जिसमें आप अभी हम मुझे देख रहे हैं, इट्स सिंपल प्राइम लेंस। प्राइम लेंस मीन इन अ वे कि इट्स एक्चुअली एन आइडियल फोकल लेंथ दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। अदर देन दैट वेरिएबल लेंसेज होते हैं जिसके अंदर आप जूम और वाइड दोनों एक्सट्रीम्स हैं आपके पास, आप चेंज कर सकते हैं लेंस को। और उसके अलावा आपके पास आएगी एक और चीज़, वो है आपके सिनी लेंसेज। सिनी लेंसेज जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपको फुटेज रिकॉर्ड करके देते हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपको कलर जो है वो निकाल के देते हैं, आपके बैकग्राउंड को आइसोलेट करते हैं आपके सब्जेक्ट से।
सिनी लेंसेज ये हैं। सो फिर आते हैं आपके एनामॉर्फिक लेंस, उसके बाद फिर आपके पास फिश आई लेंस होते हैं, फिर 360 लेंसेज आ चुके हैं। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है स्क्रिप्ट का, आपकी स्टोरी का या आपके ऐड का। सो अब हमने बात कर ली आपके लेंसेज के ऊपर, तो अब हम बात करेंगे आपके कैमरा की एसेसरीज़ के ऊपर। एक अच्छा ट्राइपॉड बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको, अगर आपके मूविंग शॉट्स हैं, रन एंड गन शूट्स हैं, तो आपको गिम्बल में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक गिम्बल बहुत ही ज़रूरी है जो आपको स्टेबलाइज फुटेज देती है। गिम्बल के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, जैसा कि एक मोनीटर चाहिए हो सकता है, आपको लॉन्ग लाइफ शूटिंग के लिए बैटरीज चाहिए हो सकती हैं, इसके साथ आपको रिग चाहिए हो सकती है। अब रिग इज़ समथिंग दैट ऑन डिपेंड्स ऑन जो काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। अगर आपको हाई लेवल शूट्स करने हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें स्पेसिफिक किस्म की रिक्वायरमेंट है, गियर ज़्यादा कनेक्टेड होता है, देन आपको रिग्स वगैरह की ज़रूरत होगी। या आप आउटडोर शूट कर रहे हैं या आपके लेंस हैवी हैं, आपका सेटअप हैवी है। अदरवाइज़ अगर आप रन एंड गन में है, सो यू कैन हैव सिंपली कैमरा लेंस, पुट इट ऑन अ गिम्बल एंड यू आर गुड टू गो। आफ्टर दैट जो एसेसरीज़ के बाद आपको चीज़ चाहिए होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो गिम्बल्स हैं। उसके अलावा आपके पास स्टडी कैम्स आ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इस तरह की और मोनोपोड टाइप चीज़ें आ सकती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी फुटेज रिकॉर्ड करते हुए, ताकि आपकी जो फ्रेमिंग है वो स्टेबल रहे। अच्छा, अब हम आएंगे फाइनली लाइट्स के ऊपर। सो लाइट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग अक्सर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को लाइट अप करने के लिए 3 पॉइंट लाइटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। अब 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन जब आप फिल्म के लिए या आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लाइट्स के ऊपर बात करेंगे, तो लाइट्स जो है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी होती है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपकी जो फिल्म है या ऐड है उसमें डिफरेंट कलर्स आपने यूज़ करने हैं, सो यू कैन गो विद पैनल्स, यू कैन गो विद RGB लाइट्स जो आपको डिफरेंट किस्म के शेड्स या कलर सैचुरेशंस प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें आउटडोर शूट्स की, रन एंड गन शूट्स की, तो आप चार्जेबल लाइट्स के साथ जा सकते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हैं लाइट्स के, वो हमारे पास, अगर ऊपर से मैं शुरू करूँ तो वो HMIs होती हैं, स्काई पैनल्स होते हैं, कीनो फ्लोज होती हैं। इफ़ यू गो डाउन तो आपके पास आजकल इंडस्ट्री के अंदर अपर्चर की लाइट्स आ रही हैं। हमारे खुद स्टूडियो में बहुत सी अपर्चर की लाइट्स मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास रिचार्जेबल लाइट्स आ चुकी हैं, ट्यूब्स हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की छोटी लाइट्स भी मौजूद हैं जो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस क्रिएट करके देती हैं। फिर आपके पास गोबोस टाइप प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं। सो ये कुछ लाइट्स के टाइप हैं। और फिर आपको लाइट्स को डिफ्यूज़ करने के लिए डिफ्यूज़र्स, कटर्स चाहिए होते हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये आपका DOP डिसाइड करता है कि उसने किस तरह की लाइट्स जो है वो सेट के ऊपर रखनी है, और ये गैफर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर का विजन के मुताबिक उसके विजुअल्स जो उसके माइंड में है, DOP अपनी फ्रेमिंग सेलेक्ट करता है, अपने फ्रेम देखता है और फिर वो लाइट को डिटेक्ट करता है। देन इट कम्स टू द अदर पार्ट ऑफ केयर विच इज़ साउंड। साउंड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हम लोग इसे बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की फ़िल्मों के अंदर या पाकिस्तानी कंटेंट में, बिकॉज साउंड जो है वो, आप अगर आप आंखें बंद करें, अगर आपको विजुअल नज़र नहीं आ रहे, तो सिर्फ साउंड ही है जो आपको इफेक्ट्स दे रहे हैं, और पूरी सीन के अंदर कई दफ़ा साउंड ही जान डाल रहा होता है। तो साउंड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल तरीके से साउंड लें। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप वायरलेस माइक्स यूज़ करें। साउंड को ऑन द सेट प्लीज़ ज़रूर टेस्ट करें, मेक श्योर करें नॉइज़ फ्री हो साउंड, आपका अच्छी क्वालिटी पे रिकॉर्ड हो। और इसके साथ साथ कोशिश करें किसी बूम माइक या NTG सीरीज़ के किसी माइक या कोई भी अच्छा माइक, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा साउंड ज़रूर लें, ताकि आपके पास 2 साउंड के मार्जिन हो एंड यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दैम। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साउंड्स के जो माइक हैं वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको एट दैट टाइम लगता है कि इट्स नॉट गुड। आप जितनी मर्ज़ी फिल्म में एफर्ट लगा लें, जितने मर्ज़ी विजुअल्स कर लें, लेकिन आपका साउंड का गियर अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। ये कुछ वीडियोज़ और तस्वीरों के अंदर आप कुछ साउंड का गियर देख सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली फिल्म्स के अंदर पूरा एक साउंड डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ इसी चीज़ को लुक आफ्टर करता है, ताकि वो बाद में एक बेहतर साउंड प्रोवाइड कर सके आपके प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, साउंड की हमने बात कर ली, हमने गियर्स की बात कर ली, अब कुछ बड़ी चीज़ों की बात करेंगे। बड़ी चीज़ों के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है आपकी जिप। जिप इज़ बेसिकली लाइक a crane that actually move your camera, it give height to the camera, and it's actually on a gimbal, so it's an extended gimbal you can say. But a jib is a very useful thing, especially in sports and action films and in taking beautiful moving shots. इसके बाद हमारे पास आते हैं पूरे जैकेट वेयर्स लाइक R3 पे जो आप पहनते हैं, और आप गिम्बल आप उसको पहन के इस्तेमाल करते हैं। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये देख सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो
पूरी की पूरी गाड़ियाँ आती हैं जो कि यूज़ होती हैं एक्शन शॉट्स के लिए, जिसके ऊपर कैमरा माउंट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास बहुत ही बड़े लेवल के ड्रोन्स होते हैं जो कि हमें एरियल शॉट्स के लिए चाहिए हो सकते हैं। अब ड्रोन्स वेरी कर सकते हैं, हमारे पास इतने साइज़ का ड्रोन भी आ रहा है मिनी सीरीज़ में, और हमारे पास बहुत बड़े साइज़ के ड्रोन भी होते हैं, but not that big if you see the comparison, but they can give you a high quality if you want to mount a red or airy on that, you can do that. So drones actually vary करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, और ड्रोन में भी कुछ टाइप हैं जैसे कि FPV है, या आपका सिंपल ड्रोन है, या नाइट विजन ड्रोन्स हैं। और इसके साथ साथ आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप फिल्म मेकिंग के अंदर आती है, दैट इज़ सीनी जेट, विच इज़ maybe a helicopter or a aeroplane on which the camera is mounted, and it's used basically for a bigger project like Top Gun, not for a simple thing. उसके लिए आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ कैमरा गियर से हमने डिस्कस किए। इसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं जैसा कि ट्रैक, डोली, जिसके ऊपर आप कैमरा रख के आपका DOP बैठता है और उसको मूव कराया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कटर्स चाहिए होते हैं, डिफ्यूज़र्स चाहिए होते हैं, बैकड्रॉप चाहिए होते हैं। ये कैमरा गियर या इक्विपमेंट की कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। बैकड्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। बैकड्रॉप में 2 तरह के बैकड्रॉप्स होते हैं। वन इज़ ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप्स दैट यू एक्चुअली यूज़ फॉर VFX, और VFX अपने आप में एक पूरी दुनिया है। और VFX जो है वो हम अक्सर ग्रीन या कलर में जो है वो बैकड्रॉप यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हम अक्सर यूट्यूब के कंटेंट या किसी और चीज़ के लिए सिंपल सॉलिड कलर ग्रेडियंट बैकड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो हमारी इक्विपमेंट में की सीरीज़ में इस एपिसोड में मैंने कोशिश की मैं मैक्सिमम जितना कवर कर सकता हूँ उसको कवर करूँ, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ इस छोटी सी वीडियो में, उसकी एक कहने की छोटी सी काविश थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में मैं आपके साथ और चीज़ें शेयर करूँगा। प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे इस सीरीज़ के साथ, और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है या कोई भी बुरी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं सो प्लीज़ गो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।